सर्चिंग एजुकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं उत्कर्ष पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित की गई 7 फेरों की सीरीज को, जिसे कुमार गौरव सर के द्वारा संकलित किया गया है। आज एपिसोड नंबर 3 होने वाला है, तो ध्यान से इस क्लास को देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। एपिसोड नंबर 1 और 2 इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की यह महत्वपूर्ण क्लास। कुछ इस तरीके से, अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बुक परचेज कर लिया है तो कुछ इस तरीके का आपको फ्रंट पेज मिलने वाला है। पहली बार कुमार गौरव सर के 7 फेरों वाली सीरीज हैंड रिटेन नोट्स, इसमें आपको मिलेगा 7 फेरों वाली सीरीज की सभी क्लासेस का अपडेटेड कंटेंट वीडियो लेक्चर के साथ, कुमार गौरव की मैजिकल ट्रिक्स, स्टैटिक जीके विशेषांक 777 प्लस PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्याख्या सहित। कुमार गौरव। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। कल्पना से हकीकत तक, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। एक ऐसी ही उड़ान है 7 फेरों वाली सीरीज। ये 7 फेरों वाली सीरीज के बारे में इन्होंने बताया है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहद ही खूबसूरत लाइन के साथ। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। अगर आप करंट अफेयर की क्लास डेली लेते होंगे कुमार गौरव सर की, तो क्लास स्टार्टिंग जब होती है तो जरूर ये लाइन सर के द्वारा बोला जाता है। और इस तरीके का मोटिवेशनल लाइन जो है ना, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, तो एक अलग ही ऊर्जा आपको मिलती है। तो आइए देखते हैं 7 फेरों वाली सीरीज के हैंड रिटेन नोट्स। इसमें देखिए टोटल जो है ना 5 सीरीज करवाया जा चुका है। 7 फेरों वाली सीरीज 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 एंड 5.0, और स्टैटिक जी के विशेषांक साथ ही साथ इसमें ऐड किया हुआ है। एपिसोड नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्वनि के बारे में बताया गया है। अब ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और इसी के साथ जब प्रकाश के बारे में पूछा जाए तो प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद क्रमशः द्रव्य में और फिर गैस में होता है। यानी कि ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में होता है, ध्यान रखिएगा। निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है। निर्वात मतलब क्या? निर्वात कहने का मतलब जहां हवा नहीं होगी तो वहां पे ध्वनि ट्रेवल नहीं करेगी। ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल नहीं करेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ध्वनि कहाँ ट्रेवल करेगी? या तो ठोस में, या द्रव में, या गैस में, ये चीज है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। अब देखिए, यहाँ प्रकाश की बात हो रही है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में होता है। वह सबसे कम किस में होता है? ठोस में होता है। और प्रकाश का वेग निर्वात में होता कितना है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश का वेग होता है निर्वात में। प्रकाश कैसी तरंग है? तो ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि का मापन जो करते हैं वो किससे करते हैं? डेसिबल से होता है। ध्वनि का मापन जो होता है वो डेसिबल से होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ मात्रक है, कुछ यूनिट है, देख लेते हैं। यहाँ देखिए, दाब का जो मात्रक होता है ना, दाब का मात्रक होता है पास्कल। दूरी का मात्रक पार्सेक। ओजोन की सांद्रता का मात्रक होता है डॉब्सन। बल का यूनिट जो होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। कार्य का एसआई मात्रक मतलब क्या? एसआई यूनिट।
ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। कूलम का होता है आवेश। एम्पियर का होता है धारा का एम्पियर होता है, ठीक है ना। दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? पास्कल ना। ये आवेश का कूलम इस तरीके से होगा। धारा का क्या होगा? एम्पियर, है ना। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। और दूरी जो है ये प्रकाश वर्ष का ऐसा यूनिट क्या होता है? दूरी। जिस तरीके से यूनिट्स दिया हुआ है और भी देख लेते हैं। देखिए लंबाई का जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, चाल का मीटर पर सेकंड क्या होता है? चाल का मीटर पर सेकंड ये है। त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड और दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा। दाब का ऐसा यूनिट क्या होता है? दाब का बेसिकली पास्कल भी होता है, लेकिन दाब का जब इस तरीके से कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो वहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है प्रमुख संविधान संशोधन। तो आइए देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन वर्ष 1978 में होता है। कब होता है? वर्ष 1978 में होता है 44वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया जाता है। आरंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। क्यों? क्योंकि एक जो अधिकार है मौलिक अधिकार, ये जो था संपत्ति का अधिकार, इसे क्या कर दिया जाता है? इसे हटा दिया जाता है और विधिक अधिकार बना दिया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक 42वां संविधान संशोधन, ये तो 44वां के बारे में बताया गया। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक तो था पंथ निरपेक्ष, और दूसरा था अखंडता, और तीसरा समाजवाद। एक था पंथ निरपेक्ष, दूसरा अखंडता और तीसरा समाजवाद। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें देखने को मिलता है। भाग 3 में क्या देखने को मिलता है? अनुच्छेद 12 से 35। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से पूछ लिया जाएगा। भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, या फिर अनुच्छेद 12 से 35 तक कौन से भाग में ये अनुच्छेद का मेंशन किया गया है? तो भाग 3। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन 2018। इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि अनुच्छेद 338B को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, संविधान संशोधन है 102वां, और अनुच्छेद कितना है? 338B, यानी कि इससे पहले 338A भी रहा होगा और 338 भी रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें जो आर्टिकल है 338 आर्टिकल क्या कहता है? अनुसूचित जाति आयोग, यानी कि इसमें शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है इसमें 338 में। और जब बात करें 338A की तो इसमें बात होती है अनुसूचित जनजाति की, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की। तो ये ध्यान रखिएगा, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 338 आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल है, ये भी आर्टिकल है। आर्टिकल 338 शेड्यूल कास्ट से संबंधित है और 338A जो है ये शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है, अनुसूचित जाति, और ये अनुसूचित जनजाति। और 102वें संविधान संशोधन की बात करें तो इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि अनुच्छेद 338B को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन वर्ष 2020। इस संविधान संशोधन के तहत
लोकसभा व विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को वर्ष 2030 में कितने वर्ष तक बढ़ाया गया, यानी कि 2030 तक 10 वर्ष तक बढ़ाया गया। 2020 में कितने वर्ष तक बढ़ाया गया, 10 वर्षों तक, यानी कि 2030 तक बढ़ाया गया। किसको, आरक्षण को। नेक्स्ट है वन्य जीव। अब देखिएगा वन्य जीव के बारे में, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, राजसी बाघ, जिसका कि साइंटिफिक नेम है पैंथरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो कि हाथी है और इसका साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन है। क्या है, गांगेय डॉल्फिन। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है ना, साइंटिफिक नेम है ये। और जलीय जीव की बात करें तो ये गांगेय डॉल्फिन है। प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया गया था, ये चलाया गया था, ये कब, 1973 में। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992, 1992। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है विधान परिषद। अब देखिए विधान परिषद जो है, और एक और चीज़ बता देते हैं आपको, ये जो डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन क्या है, मछली नहीं है, ये क्या है, ये स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी जीव है, तो इसे मछली मत समझिएगा। नेक्स्ट है विधान परिषद। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है जो किस स्टेट में विधान परिषद है ना। विधानसभा तो हर एक स्टेट में है, विधान परिषद किन किन राज्यों में है। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक बताया गया है, तू भी मजा कर, यानी कि टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी से हो जाएगा बिहार, एच से हो जाएगा BH से हो जाएगा बिहार, है ना, या पूरा BHI से हो जाएगा बिहार, M से हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना, और J से वैसे बेसिकली जम्मू कश्मीर होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या हो चुका है, अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। और A से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और KR से हो जाएगा कर्नाटक। तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आपको विधान परिषद देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख मकबरे। तो देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीवी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। इसे ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में निर्मित दिल्ली में स्थित है, जिसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। रानी की वाव गुजरात के पाटन जिले में स्थित है, जिसे सोलंकी वंश के शासकों द्वारा निर्मित कराया गया था। अगर आपको नहीं पता होगा रानी की वाव क्या है, तो रानी की वाव के बारे में इसका जो मतलब चित्र है ये आपको देखने को मिलेगा। 100 रुपीज़ का जो नोट होता है ना, उसके बैक साइड में आपको रानी की वाव की का जो मतलब महल है उसका तस्वीर आपको देखने को मिलेगा। इस वाव का चित्र भारतीय 100 रुपीज़ के नोट के पीछे बना हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। इसे वर्ष 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। यानी कि रानी की वाव को कब वर्ल्ड हेरिटेज, यानी कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें कब शामिल किया गया, 2014 में शामिल किया गया। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब 100 रुपये पे रानी की वाव का तस्वीर है, उसी तरीके से 10 रुपये का नोट होगा। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे 10 रुपये का नोट होगा, तो 10 रुपये के नोट पे किसका चित्र बना हुआ है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा।
इसका है कोणार्क के सन टेम्पल का, है ना, उसमें आप चक्र टाइप का देखते होंगे, तो वो बना हुआ है। नेक्स्ट है 20 रुपये पे एलोरा केव्स जो है ये अंकित किया हुआ है, इसका चित्र है एलोरा केव, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 50 रुपये पे, तो 50 रुपये पे हम्पी का टेम्पल जो है, हम्पी है ना, हम्पी टेम्पल का चित्र बना हुआ है, वो रथ टाइप का जो है ना, वो देखेंगे आप 50 रुपये के नोट पे बना हुआ है। नेक्स्ट है 200 का, 100 का तो बता दिया गया। 200 के नोट पे सांची स्तूप बना हुआ है, गुम्बद टाइप का बना हुआ है, सांची स्तूप, स्तूपा है, सांची स्तूप चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट है 500 का नोट, 500 के नोट पे रेड फोर्ट का क्या है, रेड फोर्ट का चित्र अंकित है। और 2000 का नोट जो कि अब चलन में नहीं है, 2000 के नोट पे अगर आप देखे होइएगा तो उसमें मंगलयान का जो है ना वो चित्र छपा हुआ था, मंगलयान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से संबंधित पंचमहल फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अथावास्का झील यानी अथावास्का जो झील है ये कनाडा में स्थित है, और इस झील के किनारे यूरेनियम के भंडार मिले हैं। मतलब ये जो अथावास्का झील है ये कहाँ स्थित है, कनाडा में है, और इस झील के किनारे यूरेनियम भंडार है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य जो है ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सीमा बनाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जीएसटी। अब देखिए टैक्स के बारे में बात हो रही है, तो आइए देखते हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी कर एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। यह समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है। कैसा कर है, समवर्ती सूची पर लगने वाला कर है, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। कब से लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। भारत में इस कर को विजय केलकर समिति पर लाया गया। कौन सी समिति थी, विजय केलकर समिति, ध्यान रखिएगा कौन सी समिति थी, विजय केलकर समिति। तो समिति भी याद रखना है, और आपको कब लाया गया, 2017 में, तो 1 जुलाई 2017 ये डेट भी याद रखना है। किस टाइप का टैक्स है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी ध्यान रखना है। इस कर को भारत में सर्वप्रथम असम राज्य में प्रारंभ किया गया। किस राज्य में स्टार्ट किया गया, तो सबसे पहले असम राज्य में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वित्त मंत्री, तो ये ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड कौन सा संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन, जो कि संसद और राज्यों की विधानसभाओं दोनों की वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है किसमें, आर्टिकल 279 में। किसमें है, आर्टिकल 279 में। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्रा। अच्छा, यहाँ पे झील के बारे में बात हो रही थी, ध्यान से देखिएगा। ये जो अथावास्का झील के बारे में बात हो रही थी, कनाडा में स्थित है, और इस झील के किनारे क्या है, यूरेनियम के भंडार हैं। तो इसी से रिलेटेड और भी झील के बारे में बात कर लेते हैं। लेक सुपीरियर झील, तो सुपीरियर झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ध्यान दीजिएगा, लेक सुपीरियर झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर आपने पढ़ा होगा, सुपीरियर झील। नेक्स्ट है मिशिगन। मिशिगन के बारे में पढ़ा होगा आपने। मिशिगन झील जो है यह कहाँ है, शिकागो में।
कहाँ है? शिकागो में, ध्यान रखिएगा। एक है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन झील, फिर इरी झील, इरी झील, ओंटारियो है ना, ओंटारियो, तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ये सारे के सारे जो हैं, ये झील ग्रेट लेक एरिया में आता है। किस में आता है? ये सारे झील ग्रेट लेक एरिया में आती है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुद्रा और देश और उसका मुद्रा। तो देखिए देश बांग्लादेश, बांग्लादेश का टका, फिलीपींस की मुद्रा का नाम है पीसो, जैसे इंडिया की मुद्रा क्या है? रुपया, रुपया है इंडिया का, तो बांग्लादेश का टका, फिलीपींस का पीसो, जापान का येन, ध्यान रखिएगा, म्यांमार का क्यात, वेनेजुएला का बॉलीवर, ईरान का टोमान, ये ईरान का जो टोमान है ये नई मुद्रा है, ध्यान रखिएगा, चीन का युआन या रेनमिनबी, ब्राजील का रियाल, रूस का रूबल, भारत का रुपया, साउथ अफ्रीका का रैंड। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये चाइना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये कौन सी कंट्री है? ये ब्रिक्स कंट्री है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये कैसी कंट्री है? ये ब्रिक्स कंट्री है। बी से ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं उपनाम के बारे में। तो देखिए सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश जो है वो किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नहरों का देश पाकिस्तान को, झीलों का देश फिनलैंड को, ध्यान रखिएगा। लैंड ऑफ थंडर वॉल्ट यानी कि बराबर जहां पे भूकंप आता है वो है भूटान। लैंड ऑफ थंडर वॉल्ट जो कहा जाता है वो भूटान देश को कहा जाता है। नेक्स्ट है सफ़ेद हाथियों की भूमि। सफ़ेद हाथियों की भूमि की बात करें तो वो है थाईलैंड। पैगोडा का देश म्यांमार। मोतियों का द्वीप बहरीन। तो ये कुछ देश थे और उनके उपनाम। नेक्स्ट है प्रमुख महोत्सव। देखिए हॉर्नबिल जो महोत्सव है ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, ये ध्यान रखिएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। रज पर्व उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। चापचार कूट महोत्सव मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजॉल। नेक्स्ट है मरु महोत्सव राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर। धनु यात्रा उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अंबुबाची मेला ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है, असम की राजधानी दिसपुर। मकर विलक्कू त्योहार या महोत्सव, मकर विलक्कू महोत्सव ये केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? सबरीमाला के मंदिर में। नेक्स्ट है काला नमक चावल महोत्सव। तो काला नमक चावल महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना। तो देखिए तेलंगाना का जो गठन है ये कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। तो ये सभी आप सभी ध्यान रखिएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि तेलंगाना की जो राजधानी बनी हैदराबाद ये किस नदी पे है? ये मूसी नदी पे है। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है और तेलंगाना जो बना है स्टेट नया 2 जून 2014 को, किस स्टेट से अलग होकर के? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। तेलंगाना में विधानसभाओं सीटों की संख्या 119 है। तेलंगाना में 17 लोकसभा और 7 राज्यसभा की सीटें हैं। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व कुछ देख लेते हैं। मृगवानी टाइगर उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, कांसू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, अमराबाद टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना के कुछ राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व। हुसैन सागर झील ये कहाँ पे है? तो ये
तेलंगाना में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न देशों के सांसद। अब देखिए कुछ देश हैं और उनके सांसद के नाम, जैसे नेपाल, नेपाल का है राष्ट्रीय पंचायत, अफगानिस्तान का शोरा, बांग्लादेश का जातीय सांसद, जापान का डाइट, इजराइल का नेसेट, ओके, स्पेन का कॉर्टेज, स्पेन का क्या होगा कॉर्टेज, स्वीडन का रिक्सडोम, पाकिस्तान का मजलिस शोरा, चीन का नेशनल पीपुल्स असेंबली, मालदीव का मजलिस, जैसे भारत का संसद है ना पार्लियामेंट, उसी तरीके से इन सब देशों का अपना अपना ये क्या है संसद का नाम है। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, ये भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रमुख पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मनीला फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये मनीला फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में तो आपको पता होगा ना। नोबेल पुरस्कार जो है वह मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, पीस, इन सब क्षेत्रों में दिया जाता है। नेक्स्ट है, इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय थे विनोबा भावे। और अगर विनोबा भावे की बारे में बात करें तो भूदान आंदोलन जो है इन्हीं से संबंधित है। किनसे? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन इज रिलेटेड टू विनोबा भावे। मनीला की बात करें तो मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। कहाँ पे? मनीला में। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। केवल शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, ये नोबेल पुरस्कार के बारे में बात हो रही है, ये सिर्फ ओस्लो में दिया जाता है। बाद बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, ओके, और लिटरेचर वगैरह हो गया, ये सब जो दिया जाता है ये कहाँ दिया जाता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आयुक्त जो थे वो कौन थे? चंद्रमौली थे। आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था परगणक शिक्षिका। भारत में लिंगानुपात जो है वो कितना है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है भारत में लिंगानुपात। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर बात करेंगे तो वो है केरल, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य जो हैं वो है हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर उससे ज़्यादा तब पंजाब, सबसे कम हो जाएगा हरियाणा में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य केरल जिसका कि लिंगानुपात 1024 यानी 1084 यानी कि 1084 कितना पे? 1000 पे है। और 1000 से ये क्या हो जाता है? ये अधिक हो जाता है। केवल एकमात्र राज्य केरल। केंद्र शासित प्रदेश में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला अगर स्टेट बात करेंगे, यूटी बात करेंगे, तो वो है पुडुचेरी 1038। कितना है? 1038, 1084 हरियाणा, सॉरी केरल। नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो आइए देखते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। तो देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात में इसका निर्माण कराया गया है। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर 182 मीटर की मूर्ति बनाई गई है। और इसका उद्घाटन जो है सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। और कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2018। और 31 अक्टूबर को ही हर साल क्या सेलिब्रेट किया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर
18 को इसका मतलब ये सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय एकता। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसका जो हाइट है वो कितना है, 182 मीटर। इस मूर्ति के जो वास्तुकार थे वो कौन थे, रामजी वन सुतार, राम सुतार। यह मूर्ति अहमदाबाद गुजरात के साधु बेट द्वीप नर्मदा नदी के केवड़िया स्थान पर स्थित है। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर आपने अधिवेशन के बारे में पढ़ा होगा तो 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कहाँ की, कराची की, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता। और बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो जो सरदार की जो उपाधि मिली, ये मिली बारदोली, आपने सत्याग्रह सुना होगा, तो बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले क्या थे, गृह मंत्री थे। क्या थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे। और दूसरा, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि डिस्कस कर दिया गया। नेक्स्ट है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील जो है ये प्रथम स्थान पर है। ब्राज़ील में स्थित सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। अब ब्राज़ील की अमेजन नदी के घास मैदान को सेल्वास कहा जाता है। अब देखिए, ब्राज़ील का घास का मैदान हो गया सेल्वास, कॉफ़ी का बागान हो गया फेजेंडा, है ना, और सेंटोस जो कहा जाता है, सेंटोस बंदरगाह को क्या कहा जाता है, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील कौन से स्थान पे है, तो प्रथम स्थान पे है। अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज ये दोनों में 5वें नंबर पे अपने पोजीशन को होल्ड करता है, ये ध्यान रखिएगा। और एरिया वाइज अगर भारत की बात करें तो वो 7th पोजीशन पे होल्ड करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972, इसमें क्या होता है, तो इस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सम्मेलन में पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है रियो सम्मेलन 1992 यानी कि 1992। यह एक पृथ्वी सम्मेलन था जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997 का जापान के क्योटो शहर में हुआ और यह सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था इसमें। और नेक्स्ट है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल 2010 का अगर बात करें तो जापान के नगोया शहर में 29 अक्टूबर 2010 को हुए इस प्रोटोकॉल पर भारत ने जैव विविधता एवं सतत विकास के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए। तो ये कुछ सम्मेलन थे और इन्हीं से मिलता जुलता एक और है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा। अगर बात करें सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा की तो ये हुआ था 2010 में और किससे रिलेटेड था, तो ये बाघ से रिलेटेड था। किससे, बाघ से रिलेटेड था। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत से रिलेटेड था। किससे, ओजोन परत से रिलेटेड था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है कुछ संगठन और उनका मुख्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें यूएनओ की तो यूएनओ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क यूएसए में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ये द हेग नीदरलैंड में है, द हेग नीदरलैंड। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम। और नाटो का अगर मुख्यालय बात करें तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की बात करें तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948 में।
और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, ये भी जिनेवा में है। और ये जिनेवा है कहाँ, ये स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। क्या है, बर्न। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की सीमा के अंतिम बिंदु। आइए देखते हैं इसमें। देखिए, भारत की सीमा के अंतिम बिंदु पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो भी है, तो इनमें देखते हैं। तो देखिए, उत्तर की दिशा में जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कॉल। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का, तो इंदिरा कॉल। और ये लद्दाख में उत्तरी बिंदु है। नेक्स्ट है दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो देखिए, दक्षिणतम बिंदु जो होगा वो होगा इंदिरा पॉइंट। और ये है कहाँ, ये ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में है। और इसे इंदिरा पॉइंट या पार्सन या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और दक्षिणी बिंदु की बात की जाए तो देखिए दक्षिणतम मतलब सबसे दक्षिण में। अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो है कन्याकुमारी। ये ध्यान रखिएगा, कन्याकुमारी। इसे कैप कैमोरिन भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। पूर्व की बात करें तो पूर्वी बिंदु में किबिथु वालांगू, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु में है गौर माता सर क्रिक, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी जो लंबाई है 3214 है, यानी कि 3214। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो 2933, ये ध्यान रखिएगा, 2933 पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से या उत्तर 3214 या फिर 3214, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये एपिसोड नंबर 3 समाप्त हुआ। कल एपिसोड नंबर 4 और एपिसोड नंबर 5 एक साथ करवा देंगे, क्योंकि 4 एपिसोड, चौथा एपिसोड है वो छोटा है, तो चौथा और 5वां एक साथ कंडक्ट करवा देंगे। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना मत दें, अपने जो अनुभव हैं वो शेयर करें। और इसमें क्या क्या बदलाव किया जाए इस सेशन में, आपको पीपीटी कैसा लग रहा है, आपको जो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताया जा रहा है वो कैसा लग रहा है, इन सब के बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक सुधार कैसे होगा। और कंटिन्यूस क्लास को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक परचेज कर लें, क्योंकि बुक रहने से क्या होता है, आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं। पीडीएफ बोलिएगा तो मैं टेलीग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे ही मैं इसको लगा दूंगा पीडीएफ को, बट वो पीडीएफ मोबाइल में या फ़ोन लैपटॉप में ये सब धरा का धरा रह जाता है। अगर आपको टाइम मिल रहा है, अगर आपके पास समय ज़्यादा है, तो आप साथ ही साथ इन पॉइंट्स को अपने हाथ से नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ बुक ले लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।